और ना आज का टॉपिक होने वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखेंगे, क्या होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके स्ट्रक्चर्स क्या है, इसके यूज कैसे करने हैं, कौन से पार्ट को किस तरीके से समझना है, कैसे बनाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का अर्थ हुआ है वर्तमान, प्रेजेंट का अर्थ है वर्तमान। कंटिन्यूअस जो शब्द है वो बना है कंटिन्यू से, कंटिन्यूअस बना हुआ है कंटिन्यू से, और कंटिन्यू का मतलब होता है जारी होना। तो मतलब वर्तमान समय के कोई ऐसा कार्य, वर्तमान समय में कोई ऐसा कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी जारी है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है, जा रहा है, मतलब वो जाने का काम कुछ क्षण पहले, कुछ घंटे पहले, कुछ मिनट्स पहले शुरू किए होंगे, लेकिन अभी जो उसका काम का जो एक्शन है वो एक्शन अभी जारी है। तो कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी भी जारी है, प्रेजेंट के टाइम में जारी हो, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये हो गया डेफिनेशन, यानी कि पहचानने के लिए या समझने के लिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वैसे टेंस को कहेंगे जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू हुआ लेकिन प्रेजेंट के टाइम में अभी भी जारी हो, उसको बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं सब्जेक्ट इज एम आर बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फिर से देखिए, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट यहां पे दो प्रकार से होंगे या तीन प्रकार से भी हो सकते हैं। जैसे समझने के लिए देखिए, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो इज का प्रयोग करेंगे, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आर का प्रयोग करेंगे। फिर से समझिए, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर क्या जो एक है, प्लूरल क्या जो मोर देन वन है, मानी एक से जो अधिक है वो प्लूरल होगा। जो सब्जेक्ट सिंगुलर यानी जो एक होगा उसमें इज लगेगा, प्लूरल में आर लगेगा। अदरवाइज यदि सब्जेक्ट के रूप में आई है तो आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। अच्छे से समझना है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का प्रयोग, यदि सब्जेक्ट आई है तो एम का प्रयोग, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, मोर देन वन है, उसमें आर का प्रयोग होता है। सिंगुलर में इज, आई के साथ एम, और जो सब्जेक्ट प्लूरल है उसमें आर। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या सब होंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट में हो सकते हैं ही, सी, इट, राम, श्याम, कोई भी सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन, इन सभी में किसका यूज होगा? इज का यूज होगा। अगला है आर का प्रयोग। तो आर के प्रयोग यानी प्लूरल सब्जेक्ट। तो कौन कौन से सब्जेक्ट है जो प्लूरल होते हैं? तो एग्जाम्पल ग्रुप में देखिए, एग्जाम्पल ग्रुप में हो गया दे, बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, लीडर्स, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, एटीसी एक्सेट्रा। तो यदि कोई सब्जेक्ट सिमिलर हो, सिमिलर सब्जेक्ट यानी कि ये देखिए ही, सी, इट, दे, राम, श्याम, जो भी कोई भी सिमिलर नाउन होंगे, आई के साथ एम का प्रयोग होगा, और आर यानी प्लूरल सब्जेक्ट लेंगे, यानी दे, बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, लीडर्स, राम एंड श्याम, इन सभी के साथ आर का प्रयोग होता है, और सिमिलर सब्जेक्ट में इज का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है V4। V4 क्या होंगे? V4 को आईएनजी वर्ब भी कहते हैं। तो सबसे पहले V4 बनता कैसे है? तो यदि V1 में आईएनजी को जोड़ दिया जाए उसको V4 बोलेंगे। यदि V1 में आईएनजी को जोड़ दिया जाए उसको क्या बोलेंगे? V4 बोलेंगे। लेकिन सभी V1 में आईएनजी को नहीं जोड़ सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि V1 में आईएनजी को जोड़ेंगे V4 बनता है, लेकिन कुछ V1 ऐसे हैं जिनमें आईएनजी जोड़ने से वो V4 नहीं रहे बल्कि वो नाउन बन जाता है। जैसे समझने के लिए देखिए, जैसे प्ले है, तो प्ले V1 है, प्ले में आईएनजी जोड़ दिए, ये बन गया प्लेइंग। प्लेइंग V4 है एज अ वर्ब, एज अ वर्ब। लेकिन जैसे थिंक है, तो थिंक V1 है, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, ये बन जाएगा थिंकिंग। थिंकिंग V4 बन गया, लेकिन ये नाउन के रूप में। यहां थिंकिंग मतलब हो गया सोच।
थिंक मतलब था सोचना। तो V1 में तो वर्ब था, V1 में वर्ब था, लेकिन V4 में क्या बन गया, नाउन बन गया। तो कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनमें आईएनजी जोड़ने से वो वर्ब नहीं बल्कि नाउन बन जाता है। तो कुछ ही V1 है जिनमें आईएनजी जोड़ने से वो नाउन बनते हैं। बट नॉर्मली केस में क्या देखा जाता है, किसी भी V1 में आईएनजी जोड़ने से वो क्या बनता है, V4 एज अ वर्ब, एज अ वर्ब। स्टार्टिंग से समझना है। टॉपिक का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी वर्तमान समय में कोई काम जारी है, लेकिन वो काम शुरू कब हुआ, तो वो काम शुरू हुआ पास्ट में। कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन वर्तमान समय में क्या है, जारी है, उसको बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का प्रयोग, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का प्रयोग, यदि सब्जेक्ट आई है तो एम का प्रयोग। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, ही सी इट राम श्याम, कोई भी सिंगुलर नॉन, इन सभी में किसका प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा। यदि कोई सब्जेक्ट प्लूरल है, एज फॉर एग्जाम्पल दे, बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, लीडर्स, राम एंड श्याम, राम और श्याम है। यदि राम अकेला है तो इज का प्रयोग, यदि श्याम अकेला है तो आर का प्रयोग, लेकिन राम और श्याम दोनों ही साथ में है तो आर का प्रयोग, क्योंकि राम और श्याम मिलकर दो व्यक्ति हैं। अगला पॉइंट था V4। V4 में आईएनजी जोड़ने से, V1 में आईएनजी जोड़ने से V1 में आईएनजी जोड़ने से V4 बनता है एज अ वर्ब। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनमें जो V1 तो है उसमें यदि आईएनजी जोड़ देंगे तो वो V4 वर्ब के रूप में नहीं, वो नाउन के रूप में बन जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि कौन सा ऐसे V1 है जो आईएनजी जोड़ने पे नाउन बनते हैं और आखिर कैसे V1